जेहि जाने जग जाए हेराई, जिसके जानने से जगत खो जाता है, जिसके जानने मात्र से उसका नाम परमात्मा है, जिसकी सत्यता को जानते ही जगत में उसी की सत्यता है, जगत की नहीं। उदाहरण के लिए फिर आ जाओ, इस गांठ में सत्यता गांठ की है कि कपड़े की? देखो, दो सत्य नहीं है, लगते हैं, पर ये सत्यता निवृत्त हो गई। इस तरह से ध्यान में धीरे धीरे आप आगे चलेंगे, कुछ नए सत्य पैदा होंगे, कुछ निवृत्त होंगे। अब आप प्रैक्टिस करें ध्यान की। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चाहो तो पैरों को कर लो, क्योंकि बैठे बैठे दर्द होने लगता है। अभी हम लोगों को ऐसा अभ्यास नहीं है। आप शरीर को अपनी स्थिति में रहने दीजिए जैसा चाहिए, और अब आंखें बंद कर लीजिए और अंदर से जाग जाइए। बंद आंखों से देखिए, ईमानदारी से आंखें बंद रखिए और आंख बंद करके देखिए, और श्वास लंबी लीजिए, थोड़ा रोकिए और छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, लंबी श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। जिसको पूरक कहते हैं, श्वास को अंदर भरना, श्वास को बाहर से अंदर ले जाने को पूरक, रोकने को कुंभक, निकालने को रेचक कहते हैं। आनंद से श्वास लीजिए, प्रसन्नता से श्वास लीजिए, होश से श्वास लीजिए। कल्पना नहीं करना, कल्पना बिल्कुल नहीं करो, इमेजिनेशन नहीं, स्वप्न मत खड़ा करो, होश में रहो। श्वास लो, रोको, छोड़ो और देखते रहो। दोनों भावों के बीच, दोनों आंखों के पीछे ध्यान को केंद्रित करो। भगवान शिव की तीसरी आंख दोनों भावों के बीच में है, उनकी खुल चुकी है, जब चाहते हैं खोलते हैं, जब बंद कर लेते हैं। जैसे हम दो आंखों को खोल लेते हैं और बंद कर लेते हैं, शिव जी तीसरी आंख भी खोल लेते हैं, बंद करते हैं। हमारी अनादि काल से बंद है, हमें खोलना ही नहीं आता। दो आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, तीसरी आंख हमारी बंद ही बनी रहती है। भगवान शिव तीसरी आंख को बंद करते हैं, कभी खोल लेते हैं। तुम भी तीसरी आंख खोलने की कोशिश करो। देखो, लगातार देखते देखते खुल सकती है। लगातार देखोगे, लगातार देखोगे। दो आंखें बंद रखो, तीसरी खोलो। खोलते खोलते खोलते, देखते देखते कभी तीसरी आंख खुलेगी और साफ आपको कुछ नजर आएगा। रंग आ सकते हैं, प्रकाश आ सकता है, देवी देवताओं का दर्शन हो सकता है, पेड़ पहाड़ गुफाएं दिख सकती हैं। अभी आप कोशिश करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट दिखाया, दिखा दिया, चमत्कार कर दिए। तुम भी कुछ देख सकते हो। सजग रहो, होश में रहो, ये ध्यान रखो कि हम देख रहे हैं। श्वास भरो, रोको, छोड़ो। श्वास भरो, रोको और छोड़ो। बहुत अच्छे। लगातार श्वास भरो, रोको और छोड़ो। फिर श्वास भरो, रोको और छोड़ो। बाहर की आंखें बंद करें तब भीतर की खुलती हैं। बाहर की शक्ति खत्म हो तो भीतर की शक्ति मिलती है। द्रौपदी की अपनी ताकत खत्म हो गई तो भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। गज की अपनी शक्ति खत्म हो गई
तो भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही जब ये आंखें बंद करोगे तब भीतर की खुलेंगी। जब बाहर के कान बंद करते हैं तो भीतर की ध्वनियां आती हैं। जब बाहर का जानने का इरादा खत्म होता है तो भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाहर बहुत दिन देखा, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। अंदर देखो, जागते रहो, श्वास भरते रहो आनंद से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, ध्यान से श्वास लीजिए। एकाग्रता से, प्रेम से श्वास रोकिए और प्रसन्नता से, एकाग्रता से श्वास छोड़िए। ध्यान को लगातार आज्ञा चक्र पर रखिए। श्वास लेते समय ध्यान दोनों भौं के बीच में, रोकते समय भी ध्यान भौं के बीच में, छोड़ते समय भी ध्यान भौं के बीच में। आपका निवास दोनों भौं के बीच में हो जाए। इसको त्रिवेणी संगम मानिए, इसको प्रयागराज कुंभ की जगह मानिए। त्रिवेणी है गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। बाईं श्वास, दाईं श्वास और सुषुम्ना। सुषुम्ना सरस्वती है। श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए तो आपकी सुषुम्ना प्रयागराज। यहाँ स्नान करने से, यहाँ कुंभ मेले में रहने से 1 मास यहाँ निवास करे, यहाँ जाके स्नान करे। थोड़ी देर भी इस संगम में, जहाँ बाईं दाईं श्वास का संगम है, दोनों छेदों से गई श्वास आज्ञा चक्र पर मिलती है, तीसरी आंख में। बाईं श्वास भी दाईं श्वास भी दोनों भौं के बीच मिल जाती हैं, ये संगम है। यही सुषुम्ना, दोनों जहाँ समान मिलती हैं तहाँ सुषुम्ना जाग जाती है। दोनों श्वासें जहाँ बराबर मिलती हैं उस मिलन की जगह सुषुम्ना जागती है, सरस्वती, जो हमको नजर नहीं आती। 2 छेद नजर आते हैं, तीसरा सुषुम्ना का नजर नहीं आता। लगातार जागिए, 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 श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। रोकने से सुषुम्ना जागती है। दोनों जहाँ खो जाती हैं, दोनों श्वासें मिलकर जहाँ खोती हैं, वहीं सुषुम्ना का जन्म हो जाता है। सरस्वती, गंगा, जमुना, सरस्वती, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी है, एक सुषुम्ना नाड़ी है, एक गंगा, जमुना, सरस्वती है। एक कर्म है, एक उपासना है, एक ज्ञान है। बाईं श्वास कर्म है, दाईं श्वास उपासना है, दोनों मिलती हैं, ज्ञान है। जागो, वहाँ जागो, जागते रहो, जागते रहो। मैं तुम्हें इधर उधर भटकाऊं, तुम मत भटको, तुम आज्ञा चक्र पर रहो, तीसरी आंख पर रहो। मैं कुछ बोलूं, तुम भीतर सावधान रहो, भीतर देख रहे हो कि नहीं, भीतर देख रहे हो कि नहीं, लगातार देखते रहो। तुम्हें मैं आकर हिला दूं, तुमको परेशान करूं, तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब श्वास रोकिए नहीं, जबान से नहीं बोलिए, श्वास से रा बोलिए, श्वास से, और लौटती श्वास से माँ बोलिए। रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़िए। श्वास का धक्का, श्वास का स्पर्श दोनों भौं के बीच में हो,
अंदर जाती श्वास स्पर्श करे, टच करे, छुए दोनों भौं के बीच में, और ध्यान वहीं केंद्रित रखो, वहीं देखते रहो, वहां ठहर जाओ। वहां का निवास पुण्य है। केवल दोनों भौं के बीच में आपका ठहरना ही परम तप है, परम साधना है, परम योग है। वहां ठहरो। शरीर भर को छोड़कर दोनों भौं के बीच में ठहरो। कहीं जाओ, घूम आओ, फिर आके ठहर जाओ। बहुत अच्छे। वहां देखो, वहां ठहरो, वहां होश में रहो, प्रसन्न रहो। सबसे प्रसन्नता की जगह है आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच तीसरी आंख। वहां ठहरो, प्रसन्न रहो, होश में रहो, देखते रहो। ये ध्यान रखो कि मैं यहां ठहर गया, ये ध्यान रखो कि मैं यहां जाग रहा हूं। सजग बने रहो। रा से श्वास लो, मां से छोड़ो, रा से श्वास लो, मां से छोड़ो। जबान से नहीं बोलना, वाणी मौन रहेगी, बैखरी वाणी मौन रहेगी, मध्यमा वाणी बोलेगी, फिर पश्यंती, पश्यंती, फिर परा, परा वाणी। 4 वाणियां होती हैं। रा से श्वास लो, मां से छोड़ दो, रा से श्वास लो, मां से छोड़ दो। कभी कभी रा से श्वास लेकर मां से निकालने के पहले 2-3 सेकंड रुक जाओ, फिर रा से श्वास लो, 2-4 सेकंड रुककर श्वास छोड़ो। बहुत आनंद में सारी दुनिया भूल जाओ, सारी दुनिया से संबंध तोड़ दो, भीतर आ जाओ। गगन गुफा, ये अंदर गगन गुफा है, शून्य महल है। वहां तारे हैं, बिजली है। तारे छिटक जाते हैं, बिजली कौंध जाती है, अनेक तरह की आवाजें आती हैं। शुरू शुरू में तो नहीं, फिर धीरे धीरे आती हैं। इसलिए वहां जागो, जागो, सजग रहो। बहुत तरह की ध्वनियां, शंखनाद, घंटे की आवाज और अनेक तरह की रोशनियां, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तारों का प्रकाश, बिजली की लपक, सर्च लाइट, टार्च लाइट। और धीरे धीरे प्रातःकाल, प्रातःकाल लालिमा, सूर्योदय के समय उषा, उषा काल। ऐसे धीरे धीरे, कभी कभी घोर अंधकार, घोर अंधकार, जैसे कुछ पता ही नहीं। वो भी बहुत अच्छा, इतना अंधेरा कि सब कुछ नजर ना आए, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि दुनिया देख देख कर हमारा मन खराब हुआ है। हम वहाँ जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता, पर वहाँ भी हम जाग रहे हैं। उस अंधेरे में हम जाग रहे, उस उजेले में जाग रहे, हरे पीले बैंगनी रंग में जाग रहे, पेड़ पहाड़ गुफाओं में जाग रहे, शून्य में, शून्य में जाग रहे। कुछ भी नहीं है, खाली खाली खाली, तो भी हम जाग रहे हैं। रा से श्वास लीजिए, मां से छोड़िए, बीच में 2-3 सेकंड रुकिए, शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, जागे रहिए, ठहरिए। बहुत अच्छे। अब श्वास की गति थोड़ा तेज करिए, जल्दी लीजिए, जल्दी छोड़िए। हर बार श्वास का धक्का दोनों भौं के बीच में, आज्ञा चक्र पर जहाँ चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, श्वास का धक्का
ध्यान वहीं रखिए, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखिए। श्वास हर बार टच करिए, हर बार श्वास को आज्ञा चक्र पर मारिए। हर बार तीसरी आंख को खोलने के लिए हवा, श्वास को तीसरी आंख पर, भगवान शिव का चंद्रमा जहाँ रहता है, शीतलता जहाँ रहती है, जिसके कारण वो जहर पी लेते हैं, आपके अंदर भी शीतलता शांति आए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तीसरी आंख खोलिए, तीसरी आंख खोलिए, तीसरी आंख खोलिए। 2 आंखें बंद रखिए। ध्यान को आज्ञा चक्र पर, ध्यान को तीसरी आंख पर, दोनों भौं के बीच में लगातार रखिए, वहाँ ठहरिए। सबसे बड़ी साधना। अब 2 मिनट मौन, 2 मिनट मौन, शांत। सब करना छोड़ दिया, सिर्फ जाग रहे हैं, सिर्फ वहाँ आराम कर रहे हैं। प्रयत्न समाप्त। बहुत अच्छे। सिर्फ ठहर जाओ, सिर्फ जागते रहो, सिर्फ देखते रहो और कुछ भी मत करो। एकटक भीतर की आंख से देखते रहो, जागते रहो, ठहरे रहो, प्रसन्न रहो, कुछ भी नहीं करो। सब करना बंद, ध्यान बंद, समाधि बंद, कुछ भी नहीं। क्या करना? जागना, ठहरना, देखना, शांत रहना, आराम करना, केवल आराम, केवल विश्राम, 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 विश्राम। न शरीर से मेहनत करो, न दिमाग से मेहनत करो। थॉटलेस, चॉइसलेस। चाह छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, कुछ करना छोड़ दो, कुछ चाहो मत। डिजायरलेस, चाह रहित, केवल चेतन, केवल सजग, केवल शांत, केवल आराम। अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। भीतर शांत, अभय, निश्चिंत, निर्द्वंद। आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जहाँ रहकर तुम सब काम कर सकते हो और विश्राम में रह सकते हो। जैसे सेठ साहूकार अपनी गद्दी में बैठे, मुनीम और नौकर काम करते रहें, ऐसे ही आपकी इंद्रियां काम कर रही, आंखें काम कर रही, कान काम कर रहे, सब अंग काम कर रहे, पर हम अंदर शांत हैं, विश्राम में हैं। मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं आज्ञा चक्र पर आराम कर रहा हूँ, बाकी सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद, आराम के बाद, शांत रहकर, हड़बड़ा के नहीं, सहजता से धीरे धीरे ध्यान छोड़िए। मैं आराम में हूँ, मैं शांत हूँ। कान में आवाज़ आती है और आंखें काम करती हैं, मन भी काम करता है, विचार भी काम करते हैं, पर मैं शांत हूँ, मैं जाग रहा हूँ। 1 मिनट सारे शरीर के प्रति सजग हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, शांत हो जाइए। सारे शरीर को, इंद्रियों को छुट्टी दीजिए, पर तुम शांत रहो। बच्चे खेल रहे हैं, तुम जाग रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, तुम मालिक हो। विषय से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और तुम हो। तुम सबसे परे मुक्त हो, शांत हो, अभय हो, निश्चिंत हो। इनको काम करने दो। और अब बिना हड़बड़ाहट के सहज भाव से छोड़िए। अब छोड़ दीजिए।
दीजिए। संकोच नहीं करें, बहुत अच्छे। हाँ, नीचे। वो लोग जिनको पीड़ा होते हुए ध्यान अच्छा लगा वो हाथ उठाएं। जिनको थोड़ी पीड़ा रहते हुए भी ध्यान अच्छा लगा। तीसरे, जिनको पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई, बहुत अच्छा ध्यान लगा, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। इसलिए हमने समझा है कि 3 तरह के लोगों का अध्ययन हो, जिससे कल के प्रयोग में दर्द ना हो। उसके लिए क्या करें, और जिनका ध्यान लगा है ठीक है, तो आगे के प्रयोग के लिए समझने के लिए हमने हाथ उठवाया है। अभी यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति।